नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो संस्कृत रुचिरा की बुक है उसका पाठ नीति नवनीतम। ये जो पाठ है मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाला कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इसका अन्वय देख लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः तस्य चत्वारि आयु विद्या यशा बलम च वर्धन्ते। प्रणाम करने वाले मनुष्य की अर्थात अपने से बड़ों को अभिवादन करना, प्रणाम करने से मनुष्य की 4 चीजें बढ़ती। अपने से बड़ों को अभिवादन करने से, प्रणाम करने से और बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों की सेवा करने वाले मनुष्य की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। अगला पढ़ लेते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुर्वर्षतैरपि। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षतैरपि। अन्वय देख लेते हैं। नृणाम संभवे यम क्लेशम माता पितरौ सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृति वर्षतैरपि न कर्तुम शक्या। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका ऋण, उसका कर्जा हम 100 वर्षों में भी नहीं चुका सकते। अगला पढ़ लेते हैं। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वैव त्रिषु तुष्टेषु तपा सर्वं समाप्यते। अन्वय नित्यम तयो माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्वं तपा समाप्यते। हमेशा उन दोनों का, माता पिता और गुरु का, मतलब ये जो 3 श्रेष्ठ लोग हमारे जीवन में है, माता पिता और गुरु, इन तीनों का हमेशा मन वचन कर्म से इनकी बातों का पालन करना चाहिए। मन वचन और कर्म से जो इनकी सेवा करता है, जो इनको खुश करता है, जो इनको संतुष्ट करता है, उसे सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है, अर्थात उसे और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। जो ये 3 लोगों, माता पिता और गुरु, इन श्रेष्ठ जनों को सब प्रकार से मन वचन, मतलब मन से कहा है जो करना भी है, वचन से जो कहा है उसको करके दिखाना, और कर्म से, कर्म भी वही करना जो ये तीनों बताते हैं। तो उसके जो है सारी, उसे कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, उसे सारी तपस्याओं का फल मिल जाता है। अगला पढ़ लेते हैं। सर्व परवशम दुखम सर्वमात् वशम सुखम एत द्विता समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम पर अन्वय है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम अस्ति वयम समासेन सुख दुखयो एतत् लक्षणम विद्यात्। सब कुछ दूसरों के वश में होना ही दुख है और सब कुछ अपने वश में होना ही सुख है। हमें संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण जानना चाहिए, अर्थात आत्मनिर्भर होना, स्वावलंबी होना ही सुख है और दूसरों के भरोसे रहना ही दुख है। यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। अन्वय यत् कर्म कुर्ता अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्मं प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम कर्मं तु वर्जयेत्। जिस कार्य को करने से अंतरात्मा संतुष्ट हो, अर्थात जो काम हमारी आत्मा को सही लगे हमें वही करना चाहिए और उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत संतुष्ट ना होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। अगला पढ़ देते हैं। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्
सत्यपूतां वरेद्वाच्यं मनः पूतं समाचरेत्। अन्वय दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वाचं वदेत्, मनः पूतं समाचरात्। दृष्टि से पवित्र अच्छी तरह देखकर उस जगह पर पैर रखना चाहिए जो दृष्टि से में पवित्र लगे। वस्त्र से छान कर पानी पीना चाहिए, साफ पवित्र कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए। और सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। मन से पवित्र उत्तम आचरण करना चाहिए। नमस्कार विद्यार्थियों, धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सारे श्लोक पढ़ लेते हैं दोबारा से। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षतैरपि। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा। तेष्वेव त्रिषु तिष्ठेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवश्यं दुःखं सर्वमात्वश्यं सुखम्। एताद्वितात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अगला पढ़ लेते हैं। यत् कर्मं कुर्वतोऽस्य स्यात्य परितोषो अन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतिं तु वर्जयेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतां वरेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इन श्लोकों को कंठस्थ कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।